श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम का जप करने वाला जीव वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली होता है। यह केवल एक साधारण नाम नहीं है, बल्कि अनंत करुणा, प्रेम और कृपा का सागर है। जो भी जीव सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। राधा रानी इतनी ममतामयी है कि वे अपने भक्तों के कष्ट को केवल दूर ही नहीं करती, बल्कि उसकी जड़ तक को नष्ट कर देती है। भक्त का जीवन चाहे कितना ही दुखमय क्यों ना हो, यदि वो निष्कपट हृदय से राधा नाम का जप करता है, तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति और विश्वास उत्पन्न होने लगता है। यह नाम केवल बाहरी परिस्थितियों को ही नहीं बदलता, बल्कि मन के अंधकार को भी प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। जिसने भी इस नाम को अपने जीवन का आधार बना लिया है, वह कभी निराश नहीं हुआ। यह कोई कल्पना या कथा मात्र नहीं है, बल्कि संतों और महात्माओं द्वारा अनुभव किया हुआ पूर्ण सत्य है। राधा नाम की महिमा इतनी अपार है कि उसे शब्दों में बांध पाना असंभव है। यह नाम स्वयं में एक शक्ति है, एक दिव्य ऊर्जा है, जो जीव को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने की क्षमता रखती है। संतजन कहते हैं कि यह कलयुग है और इस युग में साधना के अनेक मार्ग कठिन हो चुके हैं। ऐसे समय में केवल नाम जप ही एक सरल और प्रभावशाली उपाय है, जो हर किसी के लिए सुलभ है। जब कोई जीव नाम महाराज की शरण में आता है, तो उसका प्रारंभ भी धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। जीवन की कठिनाइयां हल्की प्रतीत होने लगती हैं और ईश्वर की कृपा का अनुभव हर क्षण होने लगता है। यही कारण है कि संत और महात्मा बार बार हमें समझाते हैं कि नाम जप ही सच्चे कल्याण का मार्ग है। अतः हमें चाहिए कि हम अपने व्यस्त जीवन में भी कुछ समय निकालकर प्रेम और श्रद्धा के साथ राधा नाम का जप करें। यह नाम न केवल हमारे दुखों को हर लेगा, बल्कि उस परम आनंद और शांति की ओर ले जाएगा, जिसकी खोज में हम जीवन भर भटकते रहते हैं। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है, उसे सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। वही कथा यदासा सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम सपना है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। आज जब मैं अपने जीवन यात्रा को पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो लगता है जैसे मैंने एक ही जीवन में कई जन्म जी लिए हूं। एक बेफिक्र लड़की का जीवन, एक जिद्दी पत्नी का जीवन, एक पछतावे में डूबी स्त्री का जीवन और अंत में एक आस्था से भरी मां का जीवन। मैं एक समृद्ध और सुखी परिवार में पली बड़ी। मेरे पिताजी का अपना कारोबार था, जो बहुत अच्छा चलता था। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हम 3 भाई बहन थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई और बीच में मैं। बचपन से ही मुझे हर सुख सुविधा, हर इच्छा मेरी पूरी हुई। शायद यही कारण था कि मैं थोड़ी खुले मिजाज की और अपनी सोच पर चलने वाली बन गई। मुझे लगता था कि यह जीवन बहुत कीमती है और इसे पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, हंसना खेलना, हर पल को खुलकर जीना पसंद करती थी। जीवन मेरे लिए एक उत्सव जैसा था, जिसमें किसी प्रकार की चिंता या जिम्मेदारी के लिए कोई स्थान नहीं था। सन 2017 में मेरा विवाह हो गया। मेरे पति का भी अपना अच्छा खासा व्यवसाय था। ससुराल में भी मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिला। सास ससुर पति सभी का व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा था। मुझे सच में लगता कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ, जिसे भगवान ने सब कुछ दिया है, प्यार, सम्मान, धन और सुख। शादी के 1 साल बाद मैं गर्भवती हो गई, लेकिन उस समय मेरे मन में मातृत्व को लेकर कोई उत्साह नहीं था। मुझे लगता था अभी तो मेरी जिंदगी का कुछ ही समय हुआ है, अभी तो मुझे अपने जीवन को खुलकर जीना है। मुझे डर लगता था कहीं बच्चा होने के बाद मेरी आज़ादी खत्म ना हो जाए। मैंने अपने पति से इस बारे में बात की। उन्होंने मुझे समझाया, पहला बच्चा हो जाने दो, फिर आगे की योजना बना सकते हैं। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मैंने बार बार उनसे कहा कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। आखिरकार मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और हमने वह बच्चा गिरवा दिया। उस समय मुझे लगा कि मैंने सही निर्णय लिया है। जीवन फिर से पहले जैसा हो गया, मस्ती, घूमना, हंसी मजाक। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह एक ऐसा निर्णय था जो मेरे जीवन की दिशा ही बदल देगा। समय बीतता गया।
सन 2020 में मेरे मन में अचानक से मातृत्व की इच्छा जागी। अब मुझे लगने लगा कि जीवन में एक बच्चे का होना कितना जरूरी है। मैंने अपने पति से इस बारे में बात की और उन्होंने भी खुशी खुशी सहमति दे दी। लेकिन शायद लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन मैं गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। शुरुआत में हमने इसे सामान्य बात समझा, लेकिन धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। हमने डॉक्टर से सलाह ली, कई जांचें करवाई, इलाज करवाए, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। हर महीने उम्मीद बनती और टूट जाती। धीरे धीरे यह उम्मीद निराशा में बदलने लगी। जब सास ससुर को यह पता चला कि हमने पहले बच्चा गिरवा दिया था, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया। उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभती थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाती क्योंकि गलती मेरी थी। मैं दिन रात रोती रहती। मुझे अपनी उस जिद के लिए पछतावा होने लगा जिसने मेरी जिंदगी को आज इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। हमने तंत्र मंत्र झाड़ फूक जो किसी ने बताया सब कुछ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरी सास ने गुस्से में कह दिया, अगर बच्चा नहीं दे सकी तो मेरे बेटे को तलाक दे दो, हमारा वंश तुम्हारी गलती से नहीं रुक सकता। उनकी यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि अब मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरी पहचान। जब मेरे माता पिता को यह सब पता चला तो उन्होंने मुझे ही दोषी ठहराया। उन्होंने कहा मेरी मूर्खता के कारण आज यह दिन देखना पड़ रहा है। उस समय पूरी तरह मैं टूट चुकी थी। मुझे लगने लगा था कि अब मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे ही रोते रोते साल 2024 आ गया। अब मुझे लगने लगा कि मेरा घर टूट जाएगा, मेरा तलाक हो जाएगा। मैं हर दिन भगवान के सामने रो रो के माफी मांगती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब कुछ बदलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। शायद शायद भगवान को मेरे आंसुओं पर दया आ गई। मार्च 2024 मेरे भैया और भाभी मुझसे मिलने आए। उन्होंने मेरा उदास चेहरा देखा और समझ गए कि मैं अंदर से कितनी टूटी हुई। मेरी भाभी मुझे कमरे में ले गई। उन्होंने मुझे 2 चैनल दिखाए, गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात। कुछ वीडियो देखने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, इन पर गुरु जी का नंबर दिया हुआ है, तुम उनसे बात कर लेना, शायद तुम्हारा भला हो जाए। मैंने तुरंत हिम्मत जुटाई और गुरु जी तुरंत आपको फोन किया। मैंने रोते रोते अपनी पूरी कहानी आपको बताई। गुरु जी, आपने बहुत शांत और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, गलती आपने की है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से भगवान से माफी मांग रही हैं तो भगवान आपको जरूर माफ करेंगे और आपकी सुनेंगे। गुरु जी, आपके शब्दों में एक अजीब सी शांति थी जिसने मेरे अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। गुरु जी, फिर आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप करने की विधि समझाई। आपने कहा, भाव और विश्वास के साथ नाम जप करना और सब्र रखना, राधा रानी सबकी सुनती है, आपकी भी सुनेगी। उस दिन से मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मेरा मन नहीं लगता था, बार बार मन भटक जाता था, लेकिन मैं हार नहीं मानती थी। हर महीने गुरुजी मैं आपसे मार्गदर्शन लेती रही। जब भी मेरा मन टूटने लगता, गुरुजी आप मुझे समझाते, मुझे हिम्मत देते। धीरे धीरे मेरा मन जप में लगने लगा। अब मुझे जप करते समय शांति मिलने लगी। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा और विश्वास जागने लगा। समय बीतता गया। फिर आया मई 2025। यह वह समय था जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैं गर्भवती हो गई। यह खबर सुनते हुए ही हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। मैं लगातार गुरुजी से मार्गदर्शन लेते रही। उनके बताए अनुसार मैंने अपना ध्यान रखा, जप जारी रखा, भगवान पर विश्वास बनाए रखा। और फिर जनवरी 2026 में मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह दिन मेरे जीवन का सबसे पवित्र दिन था। मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन इस बार मेरे आंसू कृतज्ञता के थे, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति और उस शक्ति के प्रति जिसने मुझे इस कठिन यात्रा से पार कराया। आज भी नाम जप मेरा निरंतर चल रहा है। गुरुजी आपने कहा था जीवन भर नाम जप करते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अब मैं यह बात पूरी तरह से समझ चुकी हूँ। मैं जानती हूँ मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं गुरुजी को कुछ दे सकूं, लेकिन फिर भी मैं हर महीने आश्रम के लिए छोटी सेवा भेजती रहती हूँ। उसे मैं अपने सौभाग्य के रूप में देखती हूँ। आज मैं सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि बदली हुई आत्मा हूँ, जिसने अपनी गलती से सीखा, पछतावे से गुजरी और अंत में आस्था के रास्ते चलकर जीवन का सच्चा सुख पाया। मैं गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे न सिर्फ मेरा खोया हुआ सुख लौटाया, बल्कि मुझे भगवान से भी जोड़ दिया।
राधे राधे। भाई बहनों, नाम जप से सब कुछ संभव हो सकता है, बशर्ते हम अपने मन में सभी संदेहों को दूर करके पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप करें। जब हमारा विश्वास मजबूत और सही दिशा में होता है तो भगवान हमें अपने आशीर्वाद से भर देते हैं और हम अपने जीवन में चमत्कारी अनुभव करने लगते हैं। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा से जीवन की हर कठिनाई से पार पाया जा सकता है और हर कदम पर हम भगवान के साथ महसूस करते हैं। इसीलिए बस अपने दिल को पवित्र और विश्वास से भरकर नाम जप करें और देखिए कैसे भगवान के चमत्कार आपके जीवन में प्रकट होते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो, उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।